पंजाब में फिर से बादल बरस पड़े। लाहौर, फैसलाबाद, कलरकहार, चकवाल, चवा सईदन शाह, पिंडी भटियाँ और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश का पानी घरों में दाखिल, गलियाँ नदी नालों में तब्दील हो गईं। पिंडी भटियाँ के सेम नाले बिफरने से सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ इलाकों में तैयार फसलें तबाह। रवां साल मानसून बारिशों में पंजाब में 143 शहरी जाँ बहक, 488 शहरी जख्मी और 200 घर मुतासर हुए। आज मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में तूफ़ानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पेशावर, सवात, मानसहरा, मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी जमकर बरसात मुतवक्के। मंगला और तरबेला डैम में पानी की सतह बुलंद। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस मजीद तेज़ करने की हिदायत। लैंडस्लाइडिंग से बंद शाहराहें खुसूसन शाहराह कराक्रम और नारान बाबूसर चल्लास शाहराह जल्द खोलने का हुक्म। स्कर्दू में सैलाब की तबाहकारियां जारी। शिगर खांचे के नदी नालों में तुगयानी ने तबाही मचा दी। राब्ता सड़कें खंडर बन गईं। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। फसलें और बागात भी सैलाबी रैले की नज़र। जिला खांचे में नाला कुंदूस में तुगयानी से 49 मकानात तबाह, 15 मवेशी खाने, 20 दुकानें, प्राइमरी स्कूल, यूनियन हॉल और डिस्पेंसरी भी मलियामेट। सैलाबी रैले से ज़रूरी मशीनरी, मोटरसाइकिल्स और ट्रांसफार्मर्स को भी नुकसान। खांचे के सेब नाले में सैलाब से सियाचिन रोड बंद हो गई। नाला खानी में तुगयानी से मरकजी शहरा डूब गई। सियाहों को रेस्क्यू करने के लिए C-130 तैयारों का इस्तेमाल। चल्लास बाबूसर में सैलाब में बह जाने वाले अब्दुल हादी की लाश मिल गई। रेस्क्यू टीम्स ने बच्चे की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। सानिया चल्लास के शिकार फैमिली के जाँ बहक अफराद की मैयतें आज लोधरा पहुँचाई जाएंगी। जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा शाम 7 बजे अदा की जाएगी। लोधरा का डॉक्टर खानदान बाबूसर में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी रैले में फंस गया था। डॉक्टर साद इस्लाम का बेटा अब्दुल हादी, अहलिया मिशल फातिमा और भाई फहद इस्लाम सैलाब में बह गए थे। पाकिस्तान ने तनाज़ात के हल के लिए पूरी दुनिया को जामे पॉलिसी दी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी करारदाद मुत्तफ़िक़ का मंजूर होना एजाज़ की बात है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, UN में कोई करारदाद पास कराना बहुत मुश्किल होता है, कोई ना कोई उसकी वेटो कर देता है। सबसे ज़्यादा गज़ा और इसराइल पर बात हो रही है। इजलास और सेशन में पाकिस्तान और भारत पर भी तफसीली बातचीत हुई। 25 जुलाई को वाशिंगटन में सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात तय है। इसहाक़ डार की सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द से भी मुलाकात। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के दौरे पर तलबा से खिताब। कहा, बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़ी है। कश्मीर पाकिस्तान के शारक था, है और रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा, मुआरके हक में फतह में अवाम की हिमायत, बिलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। PTI रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज का केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज केस में साबिक सदर आरिफ अलवी, दीगर मुल्जिमान के वारंट जारी हुए। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की हिदायत पर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुल्जिमान में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, असद कैसर, शाहिद खटक, खालिद खुर्शीद शामिल। फैसल अमीन, वहाबिया अलवी, हमाद अजहर और दीगर भी शामिल। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में वारंट जारी किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, बानी PTI की रिहाई और तहरीक से पहले सजाएं दिलवाना PTI क़यादत और कारकुनों को दबाने की कोशिश है। वाज़े हो गया, जाली हुकूमत बानी की रिहाई की तहरीक से शदीद खौफज़दा है।
खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन का मिशन, सूबाई हुकूमत की जानब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज होगी। JUI, ANP, PP और नून लीग का APC में शिरकत ना करने का ऐलान। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सूबाई असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, सिर्फ बयानात नहीं, अब अमली इक़दामात का वक्त है, महज APC काफ़ी नहीं। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, हम आवाम के साथ खड़े हैं, अवामी ख्वाहिशात के खिलाफ किसी भी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मोहम्मद अली शाह बाचा ने कहा, सूबाई हुकूमत गैर संजीदा है, APC सिर्फ दिखावा है। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी का शिरकत का ऐलान। अमनो अमान मुश्तरका मसला है, APC से बायकॉट समझ से बाहर है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का 4 जमातों के APC में शिरकत न करने पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुखालिफिन को हर चीज़ पर सियासत नहीं करनी चाहिए, अमनो अमान कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है। ड्रोन हमले काबिल कबूल नहीं। सीनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की जिन्होंने गलत लिस्टें चलाई, एशियन क्रिकेट काउंसिल को मजबूत बनाएंगे। क्रिकेट की बेहतरी के लिए ठोस और मजबूत फैसले करना होंगे। सदर ACC मोहसिन नकवी का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तकरीब से खिताब। कहा, एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के फिरोग में अहम किरदार है। मोहसिन नकवी ने ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर खेल आसिफ महमूद से भी मुलाकात की। खेलों खुसूसन क्रिकेट के फिरोग और एम्प्लॉइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ताउन पर इत्तफाक। एशियन क्रिकेट काउंसिल के जनरल काउंसिल का इजलास आज ढाका में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में शिरकत से इनकारी भारतीय क्रिकेट बोर्ड मान किया। एशिया कप और दीगर मामलात पर आज के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। अमरीकी सदर ट्रंप के सीज फायर दावों पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बरस पड़े। कहा, ट्रंप ने 25 बार कहा कि उन्होंने सीज फायर कराया, मोदी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। पूरी दुनिया जानती है ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया, उसे छुपाया नहीं जा सकता। हालात अच्छे नहीं हैं, पूरी कौम जानती है। मसला सिर्फ जंग बंदी तक महदूद नहीं, कई अहम मसाइल पर बात करने की ज़रूरत है। दिफाई मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन सिंदूर, सब पर बात होनी चाहिए। रूस और यूक्रेन के इस्तांबुल में मुज़ाकरात कोई पेशरफ्त न हो सके। यूक्रेनी हुकाम का कहना है, इस्तांबुल में बैठकर सदर ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान मुलाकात की राह हमवार करेगी। यूक्रेन की कौमी दिफा और सलामती काउंसिल के सरबराह रुस्तम उमरूफ ने कहा कि यूक्रेन जंगबंदी के लिए तैयार है। रूस तामीरी और हकीकत पसंदाना तर्ज अमल का मुजाहरा करे। रूसी चीफ मुज़ाकरातकार ने रूसी और यूक्रेनी सदूर में मुलाकातों का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, सरबराही इजलास को सिर्फ दस्तावेजात पर दस्तखत के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ईरान का अमरीकी जंगी जहाज को ईरानी पानियों के करीब आने पर रास्ता बदलने का इंतबा। ईरानी मीडिया ने हेलीकॉप्टर से ली गई वीडियो जारी कर दी। वीडियो में वार्निंग देते हुए सुना जा सकता है कि अमरीकी दिफाई हुकाम ने वाक़े को महफूज और पेशावराना करार दे दिया। कहा है, इसका मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा। वाक़या गुज़श्ता माह पेश आया जब अमेरिका ने ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले किए थे। भारत, चीन, वियतनाम और थाईलैंड में मॉनसून की बारिशें कहर बन गईं। जनूब मशरकी एशिया में बारिशों ने तबाही मचा दी। भारतीय दारकूमत दिल्ली में हर तरफ पानी ही पानी, निज़ाम में जिंदगी दरहम बरहम हो गया। चीन के जनूबी और मशरकी इलाकों में निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। थाईलैंड के सुबहनान में सैलाब ने निज़ाम में जिंदगी को मफलूज कर रख दिया। सड़कें और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। तूफान वीफा से शुमाली वियतनाम में मुख्तलिफ हादसात, 1 शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। एक खातून लापता।